वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस साल की लास्ट क्लास और इस स्थान की पहली क्लास ना। कितनी तारीख है? आगे आ जाइए अभिषेक जी। हाँ आ जाएंगे तो आगे बैठ जाओ, पास आ जाओ। हमारे पास कुछ होना चाहिए पता भगवत गीता को रखने के लिए, देखना, क्योंकि भगवत गीता को नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। कुछ भी यार, जैसे ये स्टैंड लिए कितने का है स्टैंड ये? नहीं तो कुछ प्लास्टिक का होता है ना, प्लास्टिक का होता है तो उसको ले लीजिए 10-15 जैसा भी हो। नहीं आप लोग ले कह रहे हैं भाई, आप रखिए। यहाँ पे 8-10 लेना पड़ेगा हमें, ऐसे सब लोग आते हैं। इससे पहले वाला श्लोक क्या था, कुछ याद है किसी को? जितने लोग थे वहां पे। आज कौन सा श्लोक है? अध्याय भगवत गीता का अध्याय 9। अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, मतलब बहुत सीक्रेट ज्ञान है, रहस्य जो भगवान बता रहे हैं, बहुत डीप सीक्रेट है, अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले पिछले श्लोक में क्या बताया था? अपि चेत सुदुराचारो बचते माम अनन्य भाग साधु देव समन्तव्या समव्यवस्थितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वरूप में अडिग रहता है। कोई भी व्यक्ति है, जघन्य मतलब क्या होता है? हैं? बुरे से बुरा जितना भी काम करता है। जितने भी लोग इस दुनिया में आए हुए हैं ना, सब इसी टाइप के लोग हैं। क्या है? कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल में कितने लोग अच्छे होते हैं? हैं? हॉस्पिटल में या कारागार होता है। कारागार क्या होता है? जेल। जेल में जो कैदी होते हैं वो अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? होते हैं ना। ये भी क्या है? कारागार है जिसमें हम बंद हैं। क्या है ये? जेल। भगवान का जेल है ये। जो वहां पे रहना नहीं चाहता है ना, वहां पे उपद्रव करता है तो उसको यहाँ भेज दिया जाता है। यानी हमने भगवान के राज्य में उपद्रव किए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया है। जेल का काम क्या होता है? हैं? व्यक्ति को, जो कैदी होता है उसको क्या होता करता है वहां पे? सुधारता है वो, हैं? जब सुधर जाता है तो वापस छोड़ देता है ना। यही हमारी स्थिति है।
जब हम यहाँ सुधर जाएंगे तो हम फिर वापस अपने धाम, जो भगवान का धाम है, भगवत धाम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, यहाँ पे सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से द्रोह किया। क्या किया? द्रोह किया। इसलिए हम क्या हुए? यहाँ पे आए हैं। भगवान ने भेजा हुआ है हमें यहाँ पे कि जाओ सुधरने के लिए। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जघन्य से, हम सब यहाँ पे जघन्य कर्म ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? यदि वे भक्ति में रहता है। भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति किस चीज को बोलते हैं? भगवान की बुक्स पढ़े, भक्ति, भगवान का नाम लेते हैं, याद करना, भगवान को याद करना। भक्ति मतलब क्या होता है? मेन चीज सारी तो उसे आसक्ति है? भगवान से, हैं? सारी आसक्ति जो हो वो जग से ना हो करके भगवान से हो जाए। क्यों? जग से क्यों ना हो? जग भगवान का नहीं है। हाँ? जग भगवान का नहीं जग है। भगवान का है, तो लेकिन फिर? आसक्ति ना हो। आसक्ति हैं? शब्द की बात कर रहे हैं। अच्छा, आसक्ति है। आसक्ति- आसक्ति शब्द मतलब संसार से ना हो। आसक्ति ना हो मतलब इतना आसक्त ना हो कि मतलब ये मेरा ही है, ये मुझसे अलग होगा तो मैं वो नहीं सकता। तो क्या कह रहे? हाँ। ईश्वर मुझसे अलग हो रहा है तो मुझे मेरे आंसू निकलने चाहिए अगर मैं उनसे दूर जा रहा हूँ अपने कर्मों से या किसी भी तरह से। बढ़िया, वेरी गुड। तो यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। साधु मतलब क्या होता है? हैं? साधु शाब्दिक जिसने घर बार छोड़ दिया है। भगवान मिली होगा। शाब्दिक अर्थ तो सज्जन कह सकते हैं लेकिन विवेचना आप ही बताइए। साधु, साधु कहते हैं साधक को। साधक किसे कहते हैं? जो साधना करता है। साधना के कितने नियम हैं? साधन भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णुदम पाद सेवनम सख्यम दास्यम। ठीक है, ये क्या है? साधन भक्ति। जो साधन भक्ति को फॉलो करता है वो साधु कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी ने हमें साधन भक्ति के नियम दिए ना। श्रवणम, भगवान की कथा कौन सुनता है? पहला चीज श्रवण। जो सुनेगा नहीं वो कीर्तन भी नहीं कर सकता है। श्रवण के बाद क्या आता है? कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम, फिर क्या आता है? स्मरण। जब तक आप सुनोगे नहीं आप बोल नहीं सकते हो। जब बोल नहीं सकते हो तो फिर स्मरण भी नहीं आने वाला हो। तो सबसे मेन चीज क्या है? सुनना। क्या है? सबसे मेन चीज श्रवण। परीक्षित महाराज ने क्या किया था? सुना था ना 7 दिन, और भगवत धाम पहुंच गए थे केवल 7 दिन में। अगर हम उसी तरह सुनते हैं तो हमारी भी गति निश्चित है। तो श्री रूप गोस्वामी जी थे, अपने अपने जो मोबाइल है ना वो साइलेंट पे कर दीजिए जरा। ठीक है, मोबाइल बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, क्योंकि जिसने नहीं किए हैं तो वो कर दीजिए। तो कौन कहलाया? साधु। जो साधना भक्ति में लगा हुआ है। तो क्या है? यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु माना जाए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अटक रहता है। संकल्प क्या है उसका? कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। कितने लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो भक्ति कहलाती है। और अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो भोग कहलाते हैं। क्या है? भोग और भक्ति। भा से भक्ति भी होता है, भा से भोग भी होते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी, अगर उससे भगवान की प्रसन्नता हो रही है, किसकी प्रसन्नता? भगवान की, तब तो वो भक्ति है। और भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो भक्ति नहीं है, वो भोग है। ठीक है, तो ये चीज मेन है भक्ति में। हम कोई भी काम करें, हम सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब तो वो भक्ति है, नहीं तो नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो श्रवण करते हैं अपने लिए, कथा सुनाते हैं अपने लिए, ठीक है, वो भगवान को पसंद नहीं कर पाते हैं। क्यों? भगवान कहां पे उपस्थित हैं? भगवान कहां रहते हैं?
हृदय में रहते हैं ना भगवान, किसके रूप में रहते हैं? परमात्मा के रूप में। किसके रूप में? परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं। जो हृदय में चलता है भगवान सब जानते हैं, ठीक है। भगवान क्या है? सब जानते हैं कि किस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है। तो हम क्या करते हैं? और हम भगवान को दिखाने की कोशिश करते हैं। किसको? भगवान को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसा हूं, ऐसा हूं, फलाना हूं, ढिकाना हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो ये सब चीजें यहां पे बताया जा रहा है कि हमारे अंदर सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हम भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान ने क्या बोला है? उसको साधु माने। साधु मतलब जो साधना भक्ति में लगा, वो शुद्ध नहीं हुआ है। क्या है? शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है। एक जो MBBS डॉक्टर होता है, उसकी कितने साल की पढ़ाई होती है? 5 साल की होती है मिनिमम। 5 साल होता है, 7 साल भी होता है, लेकिन उसको कोट प्रदान किया जाता है। व्हाइट कलर का कोट पहनता है, गले में आला भी डालता है, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी मरीजों को देखने आता है। तो मरीज उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन वो डॉक्टर बन गया है? नहीं बना ना। लेकिन जिस समय उसने MBBS क्वालिफाई कर लिया, उस समय उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? MBBS करने के लिए क्या एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, किसी की शरण में जाना पड़ता है। किसी की बेसिकली क्या है ना, कि जो मनुष्य हैं कलयुग के, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या? स्वतंत्रता। वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहते हैं, और भक्ति भी करना चाहते हैं तो भी वो किसी के अंडर में रह के नहीं, मैं अकेले भक्ति कर लूंगा। भगवान ने इसलिए क्या किया? गुरु परंपरा बनाई। जब तक तुम इस लाइन में नहीं आओगे, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करोगे, भगवान आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भक्ति करते रहना। भगवान ने गुरु को इसलिए ही भेजा हुआ है कि हमारा क्या हो? मन जो भाग रहा है यहां वहां। व्यक्ति स्वतंत्र कब होना चाहता है? जब उसका मन नियंत्रित नहीं हो। और मन नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? गुरु होता है। और वो गुरु के आदेश के अनुसार नहीं चलता है तो तीसरा अपराध उसको लगता है। क्या है तीसरा अपराध? गुरु की अवज्ञा करना, अथवा उसे एक साधारण मनुष्य समझना। अगर हम गुरु को साधारण समझते हैं, कहीं पे भी देख लो, किसी भी धर्म में उठा के देख लो, सबने गुरु को स्वीकार किया हुआ है। इसको जीसस क्राइस्ट आए थे, उनने भी अपना गुरु बनाया था। भगवान राम आए थे, उनका भी गुरु था। कृष्ण भगवान आए थे, उनका भी कोई गुरु था। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उनके भी कोई गुरु थे। लेकिन हम गुरु नहीं बनाना चाहते हैं। समझ रहे बात को? यही बस बात अटक जाती है, इतनी सी बात। क्यों? भगवान ने 1866 में क्या बोला है? माम एकम शरणम व्रज। जब तक हम शरण में नहीं जाएंगे, किसकी शरण में? गुरु की। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु परंपरा में होना चाहिए। जो गुरु परंपरा में हो, जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु क्या करता है? हमें नियंत्रित करता है। अभी ये साधारण भाषा समझ लो, हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम डॉक्टर के अनुसार नहीं चलते हैं, तो क्या हम रोग से मुक्त हो पाएंगे? हैं? भर्ती रहोगे हॉस्पिटल में। ऐसे ही हमारा, जब तक हम गुरु को समर्पित नहीं होंगे, गुरु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हम यहीं पे ही रहेंगे। इस संसार में कितने लोगों को अच्छा लगता है? क्या परेशानी है दर्द? इस संसार में कोई परेशानी है? हैं? क्या परेशानी है? हैं? तो पैसे के लिए भगवान की शरण में आ रहे हो? हाँ, प्रभु जी जैसे आर्थिक योग चल रहा है। हैं? आर्थ योग। अच्छा, हाँ हाँ। सभी लोगों की जो पहली नींद है वो पहली नींद
सरकार के लिए समाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है। आवश्यकता है, लेकिन कितनी आवश्यकता है ये भी तो बात होती है ना। जितना हम पैसे के पीछे भागने का उतना भगवान के पीछे भागते हैं। बताइए, पैसों से कितने लोग सांस खरीदते हैं? शरीर को धारण करने के लिए सांस जरूरी है, पैसा जरूरी है? बताइए, सिंपल वर्ड है। सांस कौन दे रहा है? पैसा दे रहा है? कौन दे रहा है? उसको भूल जाते हैं। मेन चीज देखिए कि मेन चीज क्या है जीवन में। पैसा जरूरी है, हम नहीं बोलते पैसा जरूरी नहीं है। शरीर के पालन के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है हमें उतना ही कमाना चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा की तरफ भागते हैं तो फिर क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। संग्रह, बात मत कीजिए प्लीज, संग्रह। और हम लोग संग्रह में ही लगे हुए हैं। किसी ने डेड बॉडी को देखी हुई है? उसके ऊपर क्या उड़ाया जाता है? उसमें जेब होती है क्या? क्यों नहीं होती है? बताती है कि पैसा नहीं ले जाओगे इसमें रख के। कितने कब्रिस्तानों में, शमशानों में अलमारी होती है गोदरेज की, सेफ होती है? नहीं होती है ना। कहाँ रखोगे इतना पैसा? ना तो कफन में जेब होती है, ठीक है, और ना कब्रिस्तान में कवर्ड होती है अलमारी। कहाँ रखोगे? जाओगे खालियां। तो जो असली धन है वो क्या है? हरिनाम, जिसको आप लेके जाओगे और उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो अच्छा या बुरा, हम लोग बुरे हैं, सब लोग यहां पे बुरे हैं। अच्छा भक्त क्या होता है, बुरा भक्त क्या होता है? कहते हैं ये बहुत अच्छा भक्त है, ये बहुत बुरा भक्त है। मतलब क्या होता है इसमें? हम लोग यही सोचते हैं ना, अच्छा भक्त, बुरा भक्त, ये अच्छा है, वो बुरा है। इसलिए भगवान यहां बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में बोल रहे, क्षेत्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छिता कौन्तेया प्रति जानी ही नाम में भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। ये बहुत पावरफुल श्लोक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने किससे बोला है? अर्जुन से बोलने के लिए बोला है। वो खुद भी तो बोल सकते थे ना। अर्जुन से बोलो, हे अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने क्यों नहीं बोला कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा? भगवान अपने भक्तों की बात आगे रखते जाता है। वेरी गुड। भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपनी बात से पलट सकता हूं। भगवान ने क्या बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा? उठा दिया था। किसके लिए? भीष्म पितामह के अगेंस्ट में, अपने भक्तों की रक्षा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नियम यम फला ढकना कुछ नहीं मानते भगवान का, लेकिन उनका भक्त होना चाहिए, ठीक है। इसलिए भक्त तो भीष्म पितामह भी थे, हैं? भक्त को भीष्म पितामह भी थे, हैं? उनकी बात थी ना कि आप अधर्म का साथ नहीं दिया था उन्होंने। शरीर से अधर्म का साथ दे रहे थे, मन से नहीं दे रहे थे, ठीक है। बहुत बड़े भक्त थे भीष्म पितामह भगवान के। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान सामने थे उनके। अर्जुन भी भक्त थे। याद है भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की थी? हैं? भगवान शस्त्र हैं? भगवान शस्त्र ठारूंगा। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले ये हुआ था कि दुर्योधन ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया था। किसके ऊपर? भीष्म पितामह के ऊपर, कि तुम युद्ध तो मेरी तरफ से कर रहे हो, मतलब
खड़े मेरी तरफ से हो, लेकिन युद्ध कर रहे हो तुम पांडवों की तरफ से, नहीं तो अभी तक इतने दिन ये युद्ध नहीं चलता। 9 दिन निकल गए थे। तो भीष्म पितामह को मतलब सही नहीं लगा। उनने सीधी प्रतिज्ञा की कि मैं कल सबका वध कर दूंगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, क्या ऐसे नहीं, आप 5 उनने बाण लिए थे 5 पांडवों के लिए, और दुर्योधन ने क्या बोला था, ये 5 बाण आप मुझे दो, मैं कल आपको ये दूंगा, आपकी कसम याद दिलाऊंगा। या तो वो 5 का वध करें या फिर भगवान को युद्ध भूमि में आना पड़ेगा। 2 ही चीजें थी। और भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। अर्जुन सो रहे थे वहां पे अपने किस में, शयन में। अर्जुन ने उठाया भगवान को, उठो। उन्होंने कहा कि सोने तो, कल युद्ध लड़ना है मुझे, ठीक है। और भगवान को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि 2 भक्तों के बीच का टकराव था अभी। एक भक्त ने क्या बोल दिया, मैं उठवा दूंगा, नहीं तो ये गए सब। और भगवान ने यहाँ क्या किया, भगवान ने यहाँ खड़े थे रक्षा के लिए इनकी, ठीक है। तो अर्जुन को उठाने का, जाओ दुर्योधन के पास। पहले युद्ध ऐसे नहीं हुआ करते थे। शाम हुई तो मित्रता के रूप में साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के कक्ष में भी जाते थे, सब कुछ होता था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल युद्ध होगा, उसके बाद युद्ध के नियम नहीं, वो आपस में रहते थे सब एक साथ, ठीक है। तो उसने अर्जुन को याद दिलाया भगवान ने, अर्जुन तुम्हें याद है कि तुमसे मतलब दुर्योधन ने कोई वर मांगने के लिए बोला था? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। ये बार दुर्योधन को बचाया था अर्जुन ने, ठीक है। दुर्योधन इन लोग की मजाक उड़ाने के लिए गया हुआ था जब ये लोग उसमें थे, बन गए हुए थे। 14 साल का, 14 नहीं 12 साल का था, 1 साल अज्ञातवास था। तो उस समय इनका मजाक उड़ाने के लिए गया था अपनी पूरी सेना लेके, कि हम पांडवों को दिखाएंगे कि हम कितने ऐश रह रहे हैं और कितने भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। तो इंद्र जो अर्जुन के पिता थे उनको अच्छा नहीं लगा, उनने अपने गंधर्वों की सेना भेज दी कि जाओ इनका पूरा जो मंतव्य नष्ट करो दुर्योधन का। तो पूरी गंधर्वों की सेना गई और पूरा परास्त कर दिया, कर्ण को भी भगा दिया। कर्ण छोड़ छाड़ के भाग गया युद्ध को वहां से, यानी दुर्योधन को ही छोड़ के भाग गया वो। और जो उनका जो मेन सेनापति है गंधर्वों का, दुर्योधन को पकड़ के ले जाने लगा। कहाँ? हाँ, मतलब कुछ भी करता बंदी बना के। तो वहां से भी दुर्योधन चिल्ला रहा था, हे युधिष्ठिर मुझे बचाओ। भीम को चिल्लाएगा तो भीम तो बचाएगा नहीं दोनों में टक्कर ही थी। अर्जुन को चिल्लाया था तो अर्जुन भी नहीं, तो युधिष्ठिर को चिल्लाए, युधिष्ठिर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने अर्जुन को फिर आदेश दिया, जाओ उसको बचाओ। तो अर्जुन ने कहा देखो तो हमारा मजाक उड़ाने आया था, कहते रहने दो। अभी ये परिवार की लड़ाई है, वो 100 हैं, हम 5 हैं, लड़ाई हमारे बीच में। लेकिन जब दूसरा कोई बीच में आया तो हम पूरे 105 हैं। कितने हैं? तो हमें 105 के रूप में लड़ाई करनी है। उनके जाओ और उसकी गंधर्व से रक्षा करो। अर्जुन गए और गंधर्व को हरा दिया, गंधर्व भाग गया हार के, और दुर्योधन को बचा लिया। तो दुर्योधन ने वरदान दिया था अर्जुन को कि अर्जुन तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हारा, तुमने मेरी रक्षा की। नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे जरूरत होगी तो मांग लूंगा। कह रहे जो तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं खुद ले सकता हूँ, मैं क्यों वो तुमसे मांगू। तो वो चीज भगवान ने अर्जुन को याद दिलाई कि कभी दुर्योधन ने तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा था, आज वो मांगने की बारी आ गई है। जो भीष्म पितामह ने 5 बाण दुर्योधन को दिए हुए, वो बाण दुर्योधन से मांग गए दुर्योधन के पास अर्जुन। तो शाम को आते जाते थे, बैठे, उन्होंने कहा आओ कैसे हो, मतलब जैसी फ्रेंडली बातें होती, उस समय कोई दुश्मन नहीं था। उन्होंने कहा कि मतलब तात बोलते थे दुर्योधन को, बड़ा था उससे, अर्जुन से। उन्होंने कहा था मुझे आपने मुझसे बोला था कि मुझे कोई वरदान चाहिए, मुझे वरदान। उन्होंने कहा ठीक है मैं युद्ध बंद कर देता हूँ, आपको जो चाहिए ले लो, अपना पूरा घर बार ले लो, जो भी चाहिए मैं दे देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो नहीं, मुझे सब नहीं चाहिए, तो मैं खुद दे सकता हूँ, मुझे वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिए हुए। अब ये समझ गया उसने कहा ठीक है ले जाओ।
मना तो कर नहीं सकता था। फिर ये पता चला कि इसको भीष्म पितामह समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। तुमने कहा कि अब मार तो पाऊंगा लेकिन मैं अब शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो फिर बहुत भयानक युद्ध हुआ था उसने, ठीक है। वो ऐसी युद्ध किया था। अर्जुन क्या थे, अर्जुन उनको परास्त कर सकते थे, अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, भीष्म पितामह को आराम से परास्त कर देते। लेकिन एक मोह था उनके अंदर कि ये मेरे पितामह, इसलिए अर्जुन डर रहे थे, बाण नहीं चलाना चाहते थे, केवल एक मोह के कारण। नहीं तो उससे पहले भी वो भीष्म पितामह को हरा चुके थे अर्जुन। कहाँ हराया था पता है किसी को? नहीं मालूम? विराट युद्ध जानते हो? विराट का युद्ध हुआ था। विराट कौन था? नहीं मालूम? अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? हैं? उत्तरा के पिता कौन थे? हैं? विराट, जिनके यहाँ वो 1 साल अज्ञातवास में रुके हुए थे। उनको पता चल गया था जब कीचक को मारा गया था, कीचक को वही मार सकता है जिसके अंदर 10,000 हाथियों से ज्यादा बल हो, ठीक है। यहाँ पे दुर्योधन मार सकता था, जयद्रथ मार सकता था, दुशासन मार सकता था और भीम मार सकता था। जिस समय कीचक का वध हुआ तो दुर्योधन समझ गया था कि कीचक का वध हो गया है, मारा है, तो उसको भीम के अलावा कोई नहीं मारता, क्योंकि सब तो वहीं पर उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि 100% ये लोग कहाँ हैं? छुपे हुए हैं विराट नगर में। तो उन्होंने क्या किया कि पहले गाय जो होती थी ना, किसी संपदा होती थी, सारी गाय को इसने बंदी बना लिया था विराट नगर की, सारी गायों को। क्योंकि अगर गाय को बंदी बनाएंगे तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो विराट को जीत नहीं पाएगा, तो इनको फिर सामने आना पड़ेगा। और 13 साल से पहले ये सामने आ गए तो फिर उनको 12 साल वनवास हो जाएगा। तो लेकिन जिस दिन ये सामने आए थे उस दिन लास्ट दिन था, ठीक है, और सूर्यास्त हो चुका था, और सूर्यास्त के बाद फिर युद्ध हुआ था। तो अर्जुन ने भीष्म पितामह सहित पूरी कौरव सेना को परास्त किया था अकेले। कैसा? उसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। एक ही बाण से सबके मुकुट गिरा दिए, सबके वस्त्र अस्त्र गायब हो गए और सबको उठा के ले आया, ठीक है। ये थे अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो, ठीक है। तो जब अर्जुन को केवल मोह था कि भीष्म पितामह है, इन्होंने मुझे पाला, एक होता है ना, तो मैं इन पर क्यों बाण चलाऊं, तो हरा सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के फिर नहीं कर रहे थे। लेकिन भगवान उनको समझ रहे थे कि ये नहीं कर रहा है, इसलिए क्या किया फिर भगवान ने अपना शस्त्र उठाया था। वैसे बोला जाता है कि सुदर्शन नहीं उठाया था उन्होंने रथ का पहिया उठा के दौड़े थे वो भीष्म पितामह की तरफ। तो भीष्म पितामह ने सरेंडर कर दिया था कि ये रखे, मेरा हो गया पूरा। तो किसके रक्षा की? उस भक्त की भी रक्षा की और इस भक्त के भी वचन की। इसलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं कि तुम बोलो अर्जुन, हाँ तुम बोलोगे कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अब मैं बोल दूंगा तो फिर नहीं है, इसलिए अर्जुन सुनने कहलवाया है। तो जो भगवान का भक्त होगा उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। विनाश का मतलब ये नहीं कि मर गया, वो मरने से नहीं होता है, आत्मा के पतन की बात होती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हमारे आचार्य, इनकी अल्प आयु में शरीर छूट गया था। हमारे क्या थे? ये आचार्य थे। तो वहां के लोगों ने इनके ऊपर आक्षेप लगाया था कि ये निम्न जाति के व्यक्ति थे, निम्न जाति में इनका जन्म हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर का। ये ब्राह्मणों को, जो जाति के ब्राह्मण थे, उनको दीक्षा देते थे, इसलिए इनका शरीर जल्दी छूट गया। तो जब ये लोग ऐसा कहने लगे तो उनके पर वैष्णव अपराध लगने लगा। क्या? वो वैष्णव अपराध क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है। तो उनके अपराध की रक्षा के लिए दोबारा गोलोक से आए थे, उनके सामने प्रकट हुए थे, उसी रूप में प्रकट हुए थे।
यानी उनको दिखा दिया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो उन्होंने फिर क्षमा भी मांगी, और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा था ना अपना दोबारा, तो दूध बन गए थे। क्या? दूध। जब वो नदी में प्रविष्ट किए तो उनका पूरा शरीर दूध में कन्वर्ट हो गया था, चले गए। तो हमारे आचार्य ऐसे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, बैठे हुए हैं देखो, मतलब जो गोलोक से आए हैं साक्षात। क्यों? हमें वैष्णव अपराध से बचाने के लिए। और हम क्या करते हैं रोज? वही करते हैं। एक आदमी है, एक सिंपल बात बताना, दिन भर मेहनत करता है, 500 रुपए का नोट कमाता है। कितना? और शाम को आता है, उसकी नाव बनाता है और जो घर के पीछे नाली है उसमें डाल देता है, खुश होता है कि देखो नाव बह रही है। उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? हैं? क्या बोलोगे? दिन भर कड़ी मेहनत की और जितना भी पैसा कमाया, जो 500 नोट, उसकी उसने नाव बनाई, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो नाली में बहा दी। क्या बोलोगे? बोलो यार, हमें तो सुनाई नहीं दे रहे। मूर्ख बोलोगे, पागल बोलोगे, क्या बोलोगे? यही हम करते हैं। सुबह से हम लगे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जितना कमा रहे हैं, जितना कमाए, सुबह से लेकर शाम तक इतना कमाया, एक वैष्णव अपराध कर दिया, 0। समझ रहे? किसकी समझ में आया कितना घातक होता है? यानी हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? सुबह से लेके उठ के 4 बजे उठे, नहाया धोया, सब कुछ किया, महामंत्र का जाप कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वैष्णव अपराध कर रहे, किसी की निंदा कर दी, काम खत्म। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो यही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति साधना में लगा हुआ है, साधन भक्ति में लगा है, तो उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। अभी भक्त की बात नहीं आई हुई। भक्त बहुत बड़ी चीज होती है। हमें तो मालूम है कि मेरे सहित यहाँ पे कोई भक्त है ही नहीं, और भी जितने लोग से मिला उसमें शायद ही कोई भक्त हो। हम क्या हैं? साधक हैं। क्या हैं? साधक। क्योंकि हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं। अभी हम डॉक्टर नहीं बने, हम भक्त नहीं बने हुए हैं। जिंदगी भर भी के लाखों जन्म में भी हम भक्त बनना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपराधों से बच के हुए सब काम करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उसको भक्त बोला जाता है। बहुत से ऐसे आएंगे इतिहास में, बहुत से ऐसे भक्त मिले जिन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं किया। शील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में गए थे यहां से, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है? अपने गुरु ने उनको आदेश दिया था कि जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो। उन्होंने प्रचार किया। हम कल इनको बता रहे थे कि शील प्रभुपाद जी ने अपनी बात बताई थी अपने शिष्यों को कि मैं गोलोक में था। कहाँ थे? गोलोक में थे। और भगवान कृष्ण ने उनसे बोला कि जाओ भौतिक जगत में जाके प्रचार करो। शील प्रभु जी कहते मैं नहीं आना चाहता था, मैं इस गंदी जगह में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझसे बोला कि तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है और तुम्हें केवल एक ही काम करना है, वहां जाकर पुस्तकें लिखना है। पुस्तकें लिखो और वापस आ जाओ, इतना ही काम है तुम्हारा बस। ये आदेश था शील प्रभुपाद जी के लिए भगवान कृष्ण का। तो फिर वो क्या किया? जब भगवान की इच्छा थी तो आए, उनने क्या किया? किसके लिए पुस्तकें लिखी? हम लोगों के लिए ना। तो शील प्रभुपाद जी अपना काम करके चले गए। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हमारा काम क्या है? पुस्तकों को पढ़ना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हम पुस्तकों को पढ़ेंगे शील प्रभुपाद की, हमारा मन नियंत्रित होगा, नहीं तो हम भागते रहेंगे, कभी एक डाल पे, कभी दूसरी डाल पे, कभी तीसरी डाल पे। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि शील प्रभुपाद की बुक्स को 7 बार पढ़ना चाहिए मिनिमम। और शील प्रभुपाद जी ने इतनी बुक्स लिखी है ना, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। क्या? जिंदगी कम पड़ जाएगी हमारी, पढ़ नहीं पाओगे। देख लो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के 18 सेट,
चैतन्य चैतामृत 80 बुक्स लिखी हुई हैं। तो भगवान ने उनको बोला था, ठीक है। तो कम से कम हमें उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और लोगों को देना चाहिए, दूसरे लोगों को जो जिनके पास है नहीं। तो ये हम किसके लिए काम करेंगे? ये है भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसको बोलेंगे भक्ति। जो भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है भक्ति। जो भी काम अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं भोग। अगर आप भक्ति भी अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे ना तो वो भी भोग ही कहलाएगा। समझे बात को? अगर आप अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हो, मतलब साधना को कर रहे हो, साधना भक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो ही भोग कहलाएगा, क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। भगवान ने जो बोला, जो आदेश दिया है, हमें उसको फॉलो करना है। जो हमारे गुरु का आदेश है, हमें उसको फॉलो करना है। तो मेन चीज यहां पे अटकती है, इसलिए हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा आत्मसमर्पण नहीं हो पाता है। जिस दिन आत्मसमर्पण हो गया हमारा, उस दिन भगवान साक्षात सामने प्रकट हो जाएंगे। साक्षात द्रौपदी ने भी आत्मसमर्पण आसानी से नहीं किया था। द्रौपदी कौन थी? कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। 5 पांडव ऐसे थे कि पूरे संसार को विजय कर सकते थे, पूरे संसार का। उसको गर्व था अपने पतियों के ऊपर कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब जुए में हार गए तो क्या 5 पति उसको बचा पाए? क्या भीष्म पितामह बचा पाए? क्या द्रोणाचार्य जो सभा में थे वो बचा पाए? या जितने भी लोग सभा में थे, संजय को छोड़कर, क्या नाम था उनका? नाम नहीं आ रहा। विदुर जी को छोड़ के, विदुर जी उठ के चले गए थे वहां से, ठीक है। कहते मैं ये अन्याय नहीं देख सकता हूं। बाकी कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, मैं तो छत्राणी हूं ना, क्षत्रिय खून था उसके अंदर थी। मैं तो लड़ सकती हूं ना इससे, जयद्रथ से, सॉरी दुशासन से। दुशासन में भी 10,000 हाथियों का बल था, कहां वो एक अबला नारी। भगवान को याद नहीं किया था जब तक उसने, समझ रहे? मतलब अपने भाई याद थे, भीष्म पितामह याद थे, सब कुछ थे, लेकिन भगवान का याद नहीं आया था। फिर उसको अपनी शक्ति भी याद था। उसने जब उसको कहा कि इसके वस्त्र को अलग कर दो, तो उसने अपनी साड़ी हाथ से पकड़ ली कि देखता हूं कैसे खींचता है। क्यों? उसको अपने शरीर के ऊपर बल था। क्या था? एक अभी भी बल है मेरे पास शरीर का, लेकिन कहां टिकता उसका बल? जब हाथ से छूटी तो दांत से पकड़ ली। जब दांत से भी खींचा, जब फटने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं अपना नग्न स्वरूप नहीं देख सकती, आंख को बंद करके सीधा बोला गोविंद। तब उसका समर्पण हुआ। तब क्या हुआ? जो भगवान गोविंद द्वारका में बैठे हुए थे, वस्त्र का रूप लेके आए। किसका रूप लेके? वस्त्र का। बताया है कि आगे वस्त्र जा रहा था, पीछे गोविंद आए थे, उसके पीछे गरुड़ जा रहे थे। इतनी स्पीड से गए थे भगवान। और दुशासन जिसके ऊपर 10,000 हाथियों का बल था, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, अनंत साड़ी का। भगवान क्या है? अनंत। तो साड़ी भी क्या हो गई थी? अनंत हो गई थी। समर्पण होना चाहिए। मीराबाई का समर्पण था, विष दिया गया था उनको कि भगवान का भोग है, पता था उसको विष है ये। उन्होंने कहा भगवान का भोग है ना, पी गई भगवान का भोग मान के। कुछ हुआ? नहीं हुआ। ऐसा है क्या? ये समर्पण हमारे अंदर है? आएगा भी नहीं, ठीक है? इतना आसानी से नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि साधना भक्ति में लगो, अपने गुरु के आदेशों का पालन करो। हम बनना चाहते हैं भक्त, इतनी आसानी से भक्त नहीं बन सकते। कम से कम साधक बनो। जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए हुए हैं, 4 नियम फॉलो करो, 16 माला का जाप करो, सुबह उठ के मंगल आरती करो। ये नियम दिए जाते हैं। नियम होते हैं बांधने के लिए, हमें अनुशासन में लाने के लिए। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, हमारा मन अनुशासित नहीं होगा, हमारी इंद्रियां ही अनुशासन में नहीं है, तो मन कहां से होगा? हम भगवान की कथा सुनने में मन लगता ही नहीं है, मोबाइल की रील्स देखने में हमारा मन लगता है कि नहीं?
जितने घंटे मोबाइल देखते हो उतने घंटे भगवान का भजन कर लिया है तो भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, उतना भी नहीं। भगवान इसलिए बताते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं, ठीक है। हम सब गए बीते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या है कि हमें केवल किस में रहना है, भक्ति में लगे रहना है, भगवान के अनुसार काम करना है। हमारे अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। भक्त की क्या स्थिति होती है, जो वास्तविक में भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको अपने अंदर दोष नजर आते हैं, क्या आते हैं, और दूसरों के अंदर गुण नजर आते हैं। एक जो मक्खी होती है ना, मक्खी जानते हो, जो मलमूत्र के ऊपर मंडराती रहती है, उसको अगर गुलाब के बगीचे में छोड़ दिया जाए, कहां पे, तो कहां बैठेगी जाके, है कहां बैठेगी, जहां गंदगी डली होगी। अब उसी मधुमक्खी को, अब क्या होती है मधुमक्खी, मधुमक्खी किस पे बैठती है, फूलों पे। अगर उसे ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहां पे केवल मल ही मल हो, शायद ही एक दो फूल हो, तो कहां जाके बैठेगी वो। तो अभी ये सोचो कि हमारी चेतना उस मक्खी के समान है या मधुमक्खी के समान है। अगर हम दूसरों में दोष देख रहे हैं, दोष दर्शन कर रहे हैं, तो हम उस मक्खी के ही समान है जो मल के ऊपर जाके ही बैठती है। और हम किसी में गुण देख रहे हैं तो हम मधुमक्खी के समान हैं। तो अभी ये देख लो कि हम किस स्थिति में हैं, समझे बात। तो दोष दर्शन करते हैं ना जब हम किसी दूसरे में, तो हमने जो भी कमाई की है जाप करने की, वो सब उसके बाद ट्रांसफर हो जाती है। जैसे वो 500 रुपए की नोट को कहाँ बहा दिया, नाली में। सुबह से लेके मेहनत की और शाम को ये ऐसा है, वो वैसा, ये करता है, वो वैसा करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है, खेल खत्म, फिर लगे रहो। इसलिए हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे। तो भगवान का एक नाम ही काफी है यहाँ से निकालने के लिए। केवल एक नाम भगवान का हमें यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं, गुरु की आज्ञा पे नहीं चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। समझ में आया? तो कोई भी कितना भी गया बीता हो, जितने भी गलत काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो उसको धर्मात्मा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है। हमेशा उद्देश्य होता है किसी चीज के पीछे कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति में लगना। लेकिन किसी कारणवश अपनी पुरानी आदतों के कारण, अपने पुराने व्यवहार के कारण वो उनको छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन छोड़ने का प्रयास कर रहा है। समझना मेरी बात को, छोड़ नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो छोड़ पाए, लेकिन छोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो क्या वे होना चाहिए? पॉजिटिव चीज है। क्या है? पॉजिटिव चीज है। और लेकिन जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है किसी गलत चीज को छोड़ने के लिए, तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उस चीज के लिए कि भगवान मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन जब आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तब मैं उसको छोड़ पाऊंगा। और भगवान कब कृपा करेंगे? जब तुम भगवान की इच्छा के अनुसार चलोगे, जब नियमों का पालन करने लगोगे, नियम के पालन के अनुसार चलोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे, तो भगवान फिर आपको सक्सेस करेगा। ठीक है, इसलिए साधन भक्ति को इंट्रोड्यूस किया था। साधन भक्ति के नियम किसने बताए थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बताए थे कि लिखिए, और उनने ये किसको लिखवाए थे? श्रील प्रभुपाद जी को। तो ये है साधना भक्ति। तो जो भी व्यक्ति अगर उसके अंदर दोष भी दिख रहे हो, लेकिन अगर वो निश्चय पूर्वक अडिग रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो 100% सफल होगा। भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है? क्या बोला श्लोक में भगवान ने?
मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भक्त कौन है? साधक, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, प्रेम में ही सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, नहीं भी कर पाता है तो भी करने का प्रयास कर रहा है। भगवान कह रहे 4 नियम का पालन करो, पालन कर रहा है, नहीं हो पा रहा है लेकिन प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो भी उसको धर्मात्मा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसने ये गलत काम कर दिया, वो गलत काम कर दिया, वो इतना बुरा है। इसलिए अच्छा बुरा का निर्णय हम नहीं ले सकते, कौन साधक अच्छा है, कौन साधक बुरा है। साधक वही अच्छा है जो भगवान के नाम में निरंतर लगा हुआ है। आप ऊपर से जितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करो, लेकिन आप भगवान का नाम जाप नहीं कर रहे हो, आप 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हो, आप भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे वो है ना, एक व्यक्ति बोलता है कि मैं निर्जला एकादशी रखता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, डुबकी मारता है, पानी पी लेता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, हमें दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना है। हमारे अंदर क्या है ना, हम किसको दिखाते हैं बताइए? संसार। किसको दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? कि मैं कितना अच्छा हूं, यही दिखाते हैं ना कि मैं अच्छा हूं। दिखाना किसको चाहिए? कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, भगवान को दिखाना चाहिए हमें। वो देख रहे हैं तो, लेकिन हम उन्हीं को क्या है, उन्हीं के साथ कपट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कपट। अपनी जो हृदय है ना, भगवान के सामने खोल दो कि भगवान मैं हूं गंदा, मेरे अंदर सारी कमियां हैं, लेकिन आप तो सुधार सकते हो ना मुझे। मैं नहीं सुधार पा रहा हूं, मेरी आदतें गलत है, मैं जन्मों जन्मों से इसी चक्कर में पड़ा हुआ हूं। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग भगवान के पास रोते हैं ये कि मेरे अंदर कमी है, भगवान मेरे अंदर कमी है, मैं नहीं निकल पा रहा हूं इससे, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। रो भगवान के सामने, आंसू निकले। माए तो आंसू नहीं निकलते हैं। आंसू किसके पीछे निकलते हैं? बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे, गर्लफ्रेंड के पीछे, इनके पीछे आंसू निकलते हैं। लेकिन भगवान के लिए आंसू नहीं निकलेंगे। एक आदमी का 500 का नोट खो जाए तो फिर देखो कितना परेशान होता है परेशान कि नहीं? या 500 का गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक माला छूट गई तो दुखी नहीं होगा इतना, है? उसके लिए उसको दुख नहीं होगी आज यार मैंने एक माला जाप नहीं की, यार एक माला छूट गई मेरी, आज भगवान को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मनुष्य की ये चिंता होना चाहिए कि जिस दिन से मैं साधना भक्ति में आया हुआ हूं, साधना के नियम का पालन करूं। हमें ये चिंता होना चाहिए कि जब मैं ये शरीर छोड़ के शील प्रभुपाद के सामने जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। जब मेरे गुरु महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुमने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, तो मेरे पास जवाब होना चाहिए, है? उनने क्या मैंने तुम्हें ये नियम पालन करने के लिए दिए थे, तुमने कितने पालन किए? मुझे शर्म नहीं आएगी उनके सामने बोल, मतलब इतना तो करना चाहिए कि उनके सामने शर्म ना आए बोलते समय। मिलेंगे गुरु महाराज, हमें गुरुपाद मिलेंगे जब हम यहां से निकलेंगे, इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, और बिना उनकी इच्छा के भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए क्या है ना, भगवान का मंत्र पढ़ने से पहले गुरु का मंत्र भूला जाता है। भगवान को पता चलता है कि किसके द्वारा ये है आया है मेरे पास। तो भगवान पे देखते हैं कि अगर मेरा भक्त ने बोल दिया कि इसको आप भगवत धाम में ले लो, तो भगवान क्या कहते हैं? आ जाओ। तो हमें किसको प्रसन्न करना है? पहले गुरु को प्रसन्न करो तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करोगे और गुरु को छोड़ दोगे ना तो गुरु प्रसन्न होंगे ना भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए गुरु परंपरा की प्रणाली चलाई। लोग तो कहते हैं मैं तो सीधा भगवान को पसंद करता हूं, गुरु की जरूरत क्या है मुझे? कभी भी उद्धार नहीं होगा लाइफ में, कभी भी नहीं होगा, भूल जाओ ये चीज। कहते हैं भगवान का नाम जाप करता हूं, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारे अंदर जो कमी है वो कौन बताएगा तुम्हें? गुरु बताएगा ना। हम इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि भगवान हमें बताने आए कि भैया तुम्हारे अंदर ये कमी है।
हम अपने आप को इतने बड़े भक्त मान लेते हैं, भगवान आके हमें बताएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी मूर्खता यही रहती है हमारी। भगवान को हमारी जरूरत है क्या? हमारे जैसे करोड़ों पड़े हुए हैं वहां पे, लेकिन गुरु की करुणा है। ये क्या है? करुणा है कि गुरु चाहता है कि तुम यहाँ कष्ट में नहीं रहो, वहां पे जाओ। तो मेन चीज यही है, जो सार है मैंने इसका बता दिया तुम्हें, इसको पढ़ लेते हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगा चाहिए। 7वें अध्याय भगवान कहते हैं जो दुष्कृति है भगवत भक्त नहीं हो सकता। दुष्कृति जो दुष्कर्म करता है, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्म में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। ये प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया, दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। सामान्य 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलम से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपना हृदय में बसाता है, फलता उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। कहां बसाता है भगवान को? हृदय में बसाता है। निरंतर भगवान का चिंतन करने से, क्या करने से? चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। चिंतन इतना आसान नहीं है भगवान का। स्मरण जो बोला है, स्मरण कौन सी कोटि में आता है? तीसरे पे। पहले क्या आता है? श्रवण, दूसरा कीर्तन, फिर आता है स्मरण। लोग कहेगा कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे किसी को कथा कहना नहीं है तो मुझे स्मरण हो जाएगा, नहीं होगा। जब श्री रूप गोस्वामी बोल गए हैं भक्ति के 9 है प्रकार, स्मरण तीसरे में है। लोग कहते हैं भगवान का स्मरण कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है माला जप करने की? समझ रहे? मुझे क्या जरूरत है भगवान की कथा सुनने की? नहीं स्मरण होगा कभी। स्मरण वही होगा जो तुम सुनोगे, जो तुम बोलोगे, वही स्मरण में आएगा। अगर आप भगवान की कथाएं सुनोगे, भगवान की कथाएं बोलोगे, तब आपको भगवान का स्मरण होगा, तब आप चिंतन में लगोगे। ठीक है, निरंतर भगवान कीर्तन करने से शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार विधान, यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहां पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती। भक्त को कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे शुद्धि कराने है, मैंने ये कर दिया, गलत कर दिया, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, मैं फलाना वेद यज्ञ कर लूँ, मैं फलाना ठिकाना यह कर लूँ तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। नहीं, अगर केवल भगवान के नाम का चिंतन अकेला करता है, स्मरण अकेला करता है भगवान के नाम का, ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है वो। कौन सा श्लोक है? अब आप पवित्र तो भी सा स्मरण पुण्य सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। भगवान के केवल नाम स्मरण करने से बाहर से भी शुद्धता हो जाती है, अंदर से भी शुद्धता हो जाती है, केवल स्मरण करने से। चाहे आप पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, केवल भगवान के स्मरण करने से ही शुद्ध हो जाओगे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। तो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर चिंतन करते रहोगे ना, तो अगर आप साधना में लगे हुए भी हो और आपसे कोई ऐसा निंदित कर्म भी हो जाता है जो आप नहीं करना चाहते हो, और वो हो भी गया है, तो भगवान आपको माफ कर देंगे। लेकिन क्या है मेन चीज? आपको लगे रहना है, और आप छोड़ देते हो, खत्म होगा। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमशों से वो सदैव मुक्त रहेगा। मेन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। भगवान के जब तक जाप नहीं करोगे, भगवान स्मरण में नहीं आएंगे। स्मरण में भी वही चीज आती है जिस पे आप लगते हो। यहां तक कि भगवान का नाम जाप करते हुए भी आपको भगवान का स्मरण नहीं आता है। क्या स्मरण आता है? नाम जाप करते समय दुनिया का स्मरण आता है। आता है कि नहीं आता है? नाम जाप किया है? किस किसने नाम जाप किया है? हैं? सबको भगवान का स्मरण होता है नाम जाप करते समय कुछ समय के लिए होता है, तो बाकी पता नहीं कहाँ चला गया दिमाग है। वही है ना, क्योंकि अभी हमारा क्या है ना, हम साधना स्थिति में। गोपियां थी, वो थी भगवत भक्त,
संसार का काम करती हुई हमेशा भगवान का चिंतन करती रहती थी, और हम भगवान का चिंतन करते हुए भी संसार का चिंतन करते रहते हैं, हमारा उल्टा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट यही है कि हमें भक्ति में लगना है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो भक्ति में लगने के लिए शील प्रभुपाद जी हमें नियम दे के गए, 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जाप करो। 16 नहीं कर सकते, कम से कम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, बढ़ाओ धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता यही है वापस जाने का। वापसी का रास्ता यही है, चाहे इस जन्म में जाओ चाहे सैकड़ों जन्म बाद जाओ, जाना ऐसे ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा सकते हो। करना तो ये पड़ेगा ही, चाहे आज कर लो चाहे आगे करो। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? पहले काम कर ले हैं? आज करता है। आज की स्थिति ऐसी है कि कम से कम बहुत से गुरु उपस्थित हैं, है कि नहीं? हमें शिक्षा दे रहे हैं। आगे समय ऐसा आने वाला है कि आपको गुरु भी ढूंढने से नहीं मिलने वाला। ठीक है, पता नहीं आपका 100 जन्मों के बाद जन्म हुआ तो पता नहीं कैसा योग होगा, किस योनि में जन्म लोगे, और मनुष्य योनि भी मिल गई किसी कारण से तो पता नहीं कहाँ पे जन्म लोगे, अफ्रीका में जन्म लोगे कि यूएसए में कि यूरोप में कि चाइना में, भगवान का नाम सुनने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो अभी जो स्थिति है, भारतवर्ष में जन्म हुआ, ठीक है, सनातन धर्म में जन्म हुआ, भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है, गुरु मिल रहे हैं आप लोगों को, और फिर भी आप अगर इसका पालन नहीं करें तो फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य। चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।